नमस्कार मित्रों, मैं नंद प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और आज हम उन क्वेश्चनों को लेकर आगाज करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा मित्रों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, देखिएगा आज का हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है अजमेर का संस्थापक कौन था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर जो है, अजमेर का जो संस्थापक था वो कौन था। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हमारे सामने जो ए ऑप्शन है वह है वासुदेव चौहान, बी ऑप्शन है गोवक, सी ऑप्शन है अजयराज और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है अर्णोराज। तो देखिएगा, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है अजमेर का जो संस्थापक था वो कौन था। अजमेर जो शहर है उसकी जो स्थापना होती है, इससे पहले थोड़ा देखिएगा, हमारा जो राइट आंसर है वह है अजयराज। और इस अजयराज के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया था, अजमेर शहर बसाया गया था। और कब बसाया गया था, देखिएगा 1113 ईस्वी में अजयराज के द्वारा कौन सा शहर की स्थापना की गई थी, अजमेर शहर की स्थापना की गई थी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, जो अजमेर शहर को मैं लेकर मैं बात करूं, अजमेर जो शहर है एक घाटी में बसा हुआ है और उस घाटी का नाम था प्यारे विद्यार्थियों घुंगरा की घाटी। तो अजमेर शहर घुंगरा की घाटी में बसा हुआ है। इसके अलावा अजमेर की मैं बात करूं थोड़ा सा, तो अजमेर के पास ये जो दुर्ग है, यहाँ पर एक छोटा सा जो दुर्ग बना हुआ है और उस दुर्ग को कहते हैं तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग, तो याद रखना इस तारागढ़ का जो प्राचीन नाम था वो था अजयमेर दुर्ग। और ये अजयमेर दुर्ग का जो निर्माण करवाने वाला भी था वो भी कौन था, अजयराज या अजयपाल था। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिएगा वासुदेव को लेकर मैं बात करूं, तो वासुदेव ने 551 ईस्वी में किस वंश की स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। कहां पर, सामर या सपादलक्ष नामक क्षेत्र में। गुवक को लेकर मैं बात करूं, तो गुवक जो पष्ट है, इस गुवक पष्ट ने प्यारे विद्यार्थियों अर्शनाथ मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कहां पर, सीकर में। अर्णोराज को लेकर बात करते हैं। अर्णोराज को इतिहास में आनाजी भी कहा जाता है। इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था और उस झील का नाम था आना सागर झील। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदेल शासक था वो कौन था, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ए ऑप्शन है वह है परमर्दी देव चंदेल, दूसरा है जय वर्मा, सी है कीर्ति वर्मा और डी है यशो वर्मा। तो देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो चंदेल शासक था उसका नाम था परमर्दी देव चंदेल। और इस परमर्दी देव चंदेल को लेकर मैं बात करूं तो इसकी विशेषता क्या थी कि प्यारे विद्यार्थियों, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था महोबा का युद्ध। महोबा, यार इस महोबा को तुमुल भी कहा जाता है, महोबा ओब्लिक तुमुल का युद्ध, महोबा, और इसको क्या कहा जाता है, तुमुल। तो महोबा ओब्लिक तुमुल का जो युद्ध हुआ था वो 1182 ईस्वी में हुआ था। किसकी तरफ हुआ था, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज वर्सेस परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल। याद रखना प्यारे देव, इसके दो सेनापति थे जो बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे। एक का नाम था आला और दूसरे का नाम था उदल। पहला है आला और दूसरे का नाम क्या था, उदल। ये दो प्रसिद्ध सेना नायक जो थे वो किसके थे, प्यारे देव, परमर्द देव चंदेल के थे। और इस युद्ध में जो विजय रहा था वो कौन रहा था, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजय रहा था। यहां से थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वीराज चौहान ने जब महोबा या तुमुल पर अधिकार किया था तो तुमुल की रक्षा का भार किस व्यक्ति को सौंपा था। याद रखना उस व्यक्ति का नाम था पंजून राय। तो पृथ्वीराज चौहान ने तुमुल की रक्षा का भार किसको सौंपा था, पंजून राय को सौंपा था, विशेष याद रखना है। जिसके बाद मैं आगे बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहानों के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। कौन सा स्रोत है जिसमें चौहानों की जानकारी नहीं मिलती। याद रखना हमारे सामने ए ऑप्शन है वह है पृथ्वीराज विजय, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज राशो, सी ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख और डी ऑप्शन है गटियाली अभिलेख। तो ऐसा कौन सा स्रोत है जो बिजोलिया या चौहानों की जानकारी नहीं देता है। तो देखिएगा यहाँ पर पृथ्वीराज विजय को लेकर मैं बात करूं, क्या इसमें चौहानों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है प्यारे विद्यार्थियों। जिसके बाद में भी हमारे सामने पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था किसके द्वारा, चंद्र बरदाई के द्वारा। क्या इसमें चौहानों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। इसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन है वह है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख में क्या चौहानों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों में जानकारी मिलती है तो इसका मतलब गटियाली शिलालेख हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है वो कौन सा है, गटियाली अभिलेख। क्या इसमें चौहानों की जानकारी मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती प्यारे विद्यार्थियों। फिर किसकी मिलती है, याद रखना
इसमें गुर्जर प्रतिहारों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहानों के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिएगा कौन सा कथन असत्य है, ये देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है, सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, क्या यह सही है। देखिएगा अगला है विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था, क्या विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। हमारा सामने देखिएगा अगला पॉइंट है वह है आई छत्रपुर, यहां पर आई छत्रपुर है प्यारे विद्यार्थियों, तो आई छत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। अगला है हमारे सामने पृथ्वीराज तृतीय छामान वंश का अंतिम शासक था। तो देखिएगा ये भी राइट बिल्कुल है और ये भी राइट है और ये भी राइट है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा असत्य है, वह है विग्रहराज चतुर्थ वाला। प्यारे विद्यार्थियों विग्रहराज जो चतुर्थ है इसने क्या तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, बिल्कुल नहीं करवाया प्यारे विद्यार्थियों। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण तो अजय राज के द्वारा करवाया गया था। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है। तो शाकंभरी के जो चौहान है उसके बारे में असत्य कथन कौन सा है। हमारे सामने ए ऑप्शन है, आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। दूसरा है गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। सी है अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। और डी है पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से एक थे। तो देखिएगा प्यारे इसमें से असत्य कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा पॉइंट है आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गोवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। तीसरा है अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। तो देखिएगा यहाँ पर ये भी बिल्कुल राइट है, तो फिर ये भी राइट है, अजय सिंह नहीं अजय राज या अजय पाल था प्यारे विद्यार्थियों, ये विशेष याद रखना है जिसने अजमेर की स्थापना की थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों वह है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो देखिएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। हमारे सामने ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वह है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, हमें विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा पहला ऑप्शन हमारे सामने है 4 और दूसरा ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो इसमें जो राइट आंसर है वह है 2, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, 2 युद्ध लड़े गए थे। 2 युद्ध को लेकर मैं बात करता हूं। पहला युद्ध था उसका नाम था तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। एक तरफ कौन है, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ था उसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में जो विजय रहा था वो कौन रहा था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों। जिसके बाद में जो दूसरा युद्ध को लेकर मैं बात करूं तो दूसरा युद्ध लड़ा गया था तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। और इस युद्ध को लेकर मैं बात करूं तो ये लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। एक तरफ कौन है, पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज वर्षे, दूसरी तरफ है गौरी, दोनों के मध्य लड़ा गया प्यारे। लेकिन इस बार जो विजय रहा था वो कौन रहा था, हाँ नमस्कार नमस्कार प्यारे। देखिएगा तो पृथ्वीराज वर्सेस गौरी है, इसमें जो विजय रहा था वो कौन रहा था, इस बार मोहम्मद गौरी इस युद्ध में क्या रहा था प्यारे, तो विजय रहा था। आगे मैं बात करता हूं प्यारे, दूसरी विशेषता क्या थी कि एक जो रासो है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, इस पे हमें फोकस करना है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो इस बात का दावा करता है कि ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध लड़े गए थे वो 2 युद्ध नहीं लड़े गए थे, जबकि कितने युद्ध लड़े गए थे, 21 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध लड़े गए थे प्यारे, 21 युद्ध लड़े गए थे, विशेष याद रखना। इसका जो दावा करता है वो कौन करता है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, 21 युद्ध लड़े गए थे। इसके अलावा प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ को लेकर मैं बात करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग प्यारे 23 युद्ध लड़े गए थे, जबकि
ऐतिहासिक दृष्टि से तो प्यारे विद्यार्थियों दो ही युद्ध लड़े गए थे। कारण को लेकर मैं बात करता हूँ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध का जो कारण था वो क्या था प्यारे विद्यार्थियों, एक क्षेत्र हुआ करता था, उस क्षेत्र का नाम था सरहिंद या बठिंडा, सरहिंद या इससे बठिंडा कहा जाता है। और ये जो बठिंडा जो क्षेत्र था प्यारे विद्यार्थियों प्रारंभ में पृथ्वीराज चौहान के अधीन था, बाद में ये क्या करता है कि मोहम्मद गौरी इस क्षेत्र पर आकर के क्या करता है, अधिकार करता है। तो इसको लेकर के प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये युद्ध हुआ था और ये तराइन के युद्ध के कारण माने जाते हैं। हाँ जोगेंद्र जी नमस्कार नमस्कार। देखिएगा आगे मैं बात करूं, पृथ्वीराज तरते और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे, ये हमारे सामने युद्ध है, दो युद्ध। देखिएगा अगला पॉइंट है हमारा, पृथ्वीराज चौहान तरते के समकालीन चालुक्य शासक कौन था। पृथ्वीराज चौहान और जो पृथ्वीराज चौहान जिस समय शासक हुआ करता था उस समय चालुक्य वंश का जो शासक था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा हमारे सामने ऑप्शन है भीमदेव प्रथम, दूसरा है भीमद्वितीय, तीसरा है जयचंद और चौथा है परमर्दी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन में बात करता हूं तो प्यारे विद्यार्थियों चालुक्य वंश का एक शासक हुआ करता था और उसका नाम था भीम सेकंड। भीम सेकंड और पृथ्वीराज चौहान के मध्य एक युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1184 में, और इस युद्ध को कहा जाता है नागौर का युद्ध। एक तरफ कौन है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान है, और दूसरी तरफ कौन था प्यारे विद्यार्थियों, वो था भीम सेकंड। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में जो प्यारे विद्यार्थियों विजय रहा था, बुरी तरह से पराजित किया था, वो किसको किया था, भीमद्वितीय को बुरी तरह से पराजित किया था। ये थोड़ा सा देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, युद्ध का कारण क्या रहा था। पहला जो कारण तो ये माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि पृथ्वीराज चौहान है, उसके पिताजी, देखो ऐसे ऐसे हो जाता है कभी कभी, पृथ्वीराज चौहान, इसका मैं कारण बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों आपको, युद्ध का जो कारण था, महत्वपूर्ण कारण क्या था, इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि पृथ्वीराज जो चौहान है उसके पिताजी थे 1177 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान, वो क्या करते हैं कि भीम सेकंड से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये पहला कारण माना जाता है। लेकिन ये कारण यहाँ रुका नहीं, कारण एक दूसरा भी हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों, और उस कारण को लेकर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आबू जो क्षेत्र है, आबू का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों राव सलखा, राव सलखा, और इस सलका की पुत्री हुआ करती थी प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम था इच्छन कुमारी, इच्छन कुमारी। और इस इच्छन कुमारी से जो विवाह करना चाहता था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन करना चाहता था, भीम सेकंड करना चाहता था। लेकिन इच्छन कुमारी ने विवाह कर लिया किससे, पृथ्वीराज चौहान से। तो इस कारण भीम सेकंड नाराज हो जाता है और दोनों के मध्य क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, नागौर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में अंतिम रूप से जो विजय रहा था वो कौन रहा था प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजय रहा था, हमें विशेष याद रखना है। भीमदेव प्रथम को लेकर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तो भीम प्रथम को जो पराजित करने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, चौहान वंश का एक शासक हुआ करता था विग्रहराज सेकंड, जिसके द्वारा भीम सेकंड को हराया गया था। जिसके बाद में आगे बात करता हूं, आगे है जयचंद। जयचंद को लेकर मैं बात करता हूं, तो जयचंद गढ़वाल वंश का शासक हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों, और शासक था कहाँ का, कन्नौज का। परमर्ददेव चंदेल को लेकर मैं बात करूं तो परमर्ददेव चंदेल की विशेषता क्या थी कि परमर्ददेव जो है वह चंदेल वंश का शासक हुआ करता था। शासक कहाँ का था, ये महोबा का ओब्लिक चंदेल का शासक हुआ करता था। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है निम्नलिखित में से किस किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिंग स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। तो ऐसा कौन सा चौहान वंश का शासक था जिसके समय दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का निर्माण किया गया, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। और इस शिवालिक स्तंभ में उस शासक को तुरुष्कपति भी कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हमारे सामने ऑप्शन ए है अर्णोराज, बी ऑप्शन है हमारे सामने विग्रहराज चतुर्थ, सी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज द्वितीय, और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हमारे सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, विग्रहराज चतुर्थ। और इस विग्रहराज चतुर्थ की विशेषता क्या थी कि भाई साहब विग्रहराज चतुर्थ के समय दिल्ली में शिवालिक स्तंभ का क्या हुआ था, अभिलेख का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, विशेष हमें याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा मैं आगे बात करता हूं, अगला जो हमारा पॉइंट है,
अरुणोराज के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसमें याद रखना जो विग्रहराज चतुर्थ है इसको शिवालिक स्तंभ लेख में तुरुष्क पति कहा गया है। तुरुष्क पति कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों। तुरुष्क पति जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? वह विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है। किस अभिलेख में? शिवालिक स्तंभ अभिलेख। जिसके बाद में बात करता हूं पृथ्वीराज को लेकर के। पृथ्वीराज द्वितीय की विशेषता क्या है? पृथ्वीराज द्वितीय की विशेषता यह है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यह वही शासक है प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज चौहान से पहले की मैं बात करूं तो एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अपर गांगे। अपर गांगे जो चौहान वंश में शासक बना, और ये जो अपर गांगे जो शासक बना था वे विग्रहराज चतुर्थ के बाद में शासक बना था चौहान वंश में। प्यारे विद्यार्थियों, अपर गांगे शासन करता है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये पृथ्वीराज द्वितीय क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है। और इसकी हत्या करने के बाद पृथ्वीराज द्वितीय क्या बना था? चौहान वंश का शासक बना था। और जैसे ये शासक बनता है, लेकिन कारण क्या रहा प्यारे विद्यार्थियों? निसंतान इसकी 1169 ईस्वी में क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। अब जब इसकी मृत्यु हुई तो अगला जो शासक बना था वो बना था सोमेश्वर चौहान। जिसके बाद में सोमेश्वर चौहान के बाद में जो शासक बना वो कौन बना प्यारे विद्यार्थियों? पृथ्वीराज चौहान थर्ड शासक बना था। हमें विशेष याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के लिए पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? देखिएगा, मोहम्मद गौरी के समय जो आक्रमण किया था तो इसकी जो यहाँ पर विशेष में याद रखना कि आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के लिए पृथ्वीराज चौहान को परामर्श देने वाला मंत्री कौन सा था? तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है कदमवास, बी है चंद्रबरदाई, सी है वल्लभ और चौथा है रणबल। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वह है कदमवास। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर जो आक्रमण किया था उस समय रणथंबोर का जो शासक था वो कौन था? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ए ऑप्शन है रतन सिंह, बी ऑप्शन है हामिर, सी ऑप्शन है कानड़ देव और डी ऑप्शन है मालदेव। ये हमारे सामने चार ऑप्शन है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है वह है अमीर देव। और अमीर देव के बारे में मैंने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों पिछली क्लास में कि अमीर देव चौहान को राजस्थान का हठी शासक भी कहा जाता है। इसके अलावा अमीर देव चौहान को चौहानों का कर्ण भी कहा जाता है। यह अमीर देव चौहान की विशेषता है। देखिएगा, रतन सिंह को लेकर मैं बात करता हूँ तो रतन सिंह जो शासक था वो कहाँ का था? रतन सिंह प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कहाँ का शासक हुआ करता था? मेवाड़ का शासक हुआ करता था। विशेष याद रखना है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय मेवाड़ पर अटैक किया था उस समय जो मेवाड़ का शासक हुआ करता था वो भी कौन था? रतन सिंह था। कानड़ देव को लेकर मैं बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय जो चौहान वंश का जो शासक था जालौर का वो कौन था? कानड़ देव चौहान हुआ करता था। और कानड़ देव बहुत ही पराक्रमी शासक था प्यारे विद्यार्थियों। जिसके बाद में आगे बात करता हूँ मालदेव को लेकर। मालदेव की विशेषता क्या है कि जो राव मालदेव है ये राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, अश्मत वाला शासक भी कहा जाता है। इसके अलावा मारवाड़ का पितरहंता शासक भी कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है वो है श्रृंगारहार ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्रृंगारहार जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? हमारे सामने ए ऑप्शन है वो है महाराणा कुंभा, बी ऑप्शन है महाराजा हमीर, सी ऑप्शन है महाराजा मानसिंह, डी ऑप्शन है महाराजा विग्रहराज चतुर्थ। तो किसके द्वारा श्रृंगारहार लिखा गया था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विशेष हमें याद रखना है। कुंभा, क्या कुंभा के द्वारा लिखा गया? बिल्कुल नहीं लिखा गया। तो फिर राइट है हमारा कौन सा? हमीर, महाराजा हमीर के द्वारा, जिसे राणा हमीर तो नहीं कह सकते लेकिन राणा रणथंबोर का हमीर देव चौहान जिसे कह सकते हैं। तो इस हमीर देव चौहान के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? श्रृंगारहार ग्रंथ लिखा गया था। जिसके बाद में थोड़ा सा आगे बात करूं तो राणा कुंभा को लेकर हम बात करते हैं कि तो राणा कुंभा ने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। जिसके बाद हमीर है, हमीर ने विशेष रूप से श्रृंगारहार ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है महाराजा मानसिंह। मानसिंह को लेकर बात करूं तो मानसिंह जो शासक था एक तो जयपुर वाला था, ये महाराजा मानसिंह को लेकर मैं बात करता हूं तो ये महाराजा मानसिंह है वो मारवाड़ का शासक हुआ करता था। और पहले तो मारवाड़ में एक युद्ध भी हुआ था जो जिस युद्ध को गेंगोली का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद अगला पॉइंट है महाराजा विग्रहराज चतुर्थ। अगला जो पॉइंट है पहले वो कौन सा है? महाराजा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले पॉइंट में कि विग्रहराज चतुर्थ की विशेषता क्या है कि इसे कवि बांधव भी कहा जाता है और इसी का दूसरा नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इसे बीसरल देव के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया वो था।
ऐसा कौन सा खिलजी वंश का शासन सुल्तान हुआ करता जिसने पहली बार रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है एक खिलजी सुल्तान, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन देता, जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है शहाबुद्दीन और चौथा है मुबारक। तो ऐसा कौन सा खिलजी सुल्तान था जिसने यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था? देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आक्रमण करने के लिए जो आया था उसका नाम क्या था, जलालुद्दीन खिलजी। 1291-92 ईस्वी में क्या करता है, रणथंभौर दुर्ग पर इसने आक्रमण किया था। लगभग 6-7 माह तक इसने घेरा बना कर रखा था प्यारे विद्यार्थियों। और घेरा बनाने के बाद अंत में इस समय जो इसका सलाहकार हुआ करता था, अब वो जो सलाहकार था प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम था अहमद चाप। अहमद चाप को लेकर मैं बात करूं तो अहमद चाप से कहता है कि भाई हम दिल्ली चलना है, क्योंकि कारण क्या रहा प्यारे विद्यार्थियों कि ये इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। और रणथंभौर दुर्ग कोई छोटा मोटा दुर्ग नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि दुर्ग, राजस्थान के सारे जो दुर्ग है वो बख्तरबंद है। सॉरी, राजस्थान के जितने भी दुर्ग है वो नगे, एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद है। 7 पहाड़ियों से गिरा हुआ एकमात्र दुर्ग है, वो भी कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज दिन तक इस दुर्ग पर परिंदा भी कोई पंख नहीं मार सका, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन याद रखना पैरेलल 7 से 8 माह तक ये घेरा बनाकर रखता है, जिसके बाद ये जीत नहीं पाता है और वो लास्ट में क्या करता है, अपना घेरा को उठाता है और घेरा को उठाते समय दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जाते समय कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो याद रखना ये शब्द बोलने वाला जो था उसका नाम क्या था, जलालुद्दीन खिलजी। कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ये शब्द बोलने वाला जो था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। बाद में जलालुद्दीन खिलजी है इनकी हत्या कर देता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो रिश्ते में इसका दामाद या भतीजा लगता था। आगे मैं बात करता हूँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश की रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? चौहान वंश में जो रणथंभौर जो शाखा है उसका जो संस्थापक को लेकर मैं बात करूं तो वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? हमारे सामने ए ऑप्शन है, उसका नाम है कीर्तिपाल, बी ऑप्शन है हमीर, सी ऑप्शन है गोविंदराज और डी ऑप्शन है हरिराज। तो देखिएगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हमारे सामने ए ऑप्शन है वह है कीर्तिपाल, दूसरा है हमीर, सी है गोविंदराज और डी है हरिराज। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदराज। और गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। देखिएगा गोविंदराज के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों चौहान वंश की नींव रखी गई थी वो 1194 ईस्वी में। तो देखिएगा गोविंदराज कहाँ का था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र हुआ करता था, जो अजमेर से संबंध रखता है प्यारे विद्यार्थियों। जिसके अलावा हरिराज को लेकर मैं बात करूं, हरिराज की विशेषता क्या है, पृथ्वीराज चौहान है, उस पृथ्वीराज चौहान का जो भाई था उसका नाम क्या था, हरिराज, जिनका संबंध कहां से है विद्यार्थियों, अजमेर से। हमीर देव को लेकर मैं बात करूं, हमीर देव की विशेषता क्या है, हमीर देव चौहान का भी संबंध किससे माना जाता है, रणथंभौर से ही माना जाता है। इसके अलावा मैं कीर्तिपाल को लेकर मैं बात करूं तो कीर्तिपाल जो चौहान है इसका जो संबंध माना जाता है वो कहां से माना जाता है, वो माना जाता है जालोर से। कहां से माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जालोर से। और 1181 ईस्वी में इसने जालोर में किस वंश की स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। इसे इतिहास में कीतु भी कहा जाता है। मूर्णोत्तरण से इसे क्या कहा था, कीतु। और कीतु का जो मतलब होता है वो होता है एक महान शासक। देखिएगा मैं आगे बात करता हूं प्यारे गोविंदराज भाई में थोड़ा सा विशेष याद रखना कि रणथंभौर के चौहानों का क्या माना जाता है, इसे संस्थापक माना जाता है। और 1194 ईस्वी में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की और इसके बाद रणथंभौर का क्या बना था, ये शासक बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी सेनानायक मारा गया? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था जब रणथंभौर पर इन्होंने आक्रमण किया था? उस समय याद रखना पहले तो कौन सा सेनापति मारा गया था। तो देखिएगा सबसे पहला हमारा ऑप्शन है उलुग खां, बी ऑप्शन है नुसरत खां, सी ऑप्शन है जाफर खां और डी ऑप्शन है इनाउनिल मुल्क मुल्तानी। तो देखिएगा पहले देते, हाँ कोमल नागर, नमस्कार नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा बिल्कुल, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो मारा गया था वो कौन मारा गया था, नुसरत खां मारा गया था। विशेष हमें याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। कारण क्या रहता है कि जब ये 1299 ईस्वी में अटैक करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना और इधर की जो सेना आती है तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर एक गोला लगने के कारण ऐसा बताया जाता है कि इसकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। और दूसरी विशेषता यह थी प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि इन्होंने भी विजय हारने के बाद में जब अमीर देव चौहान की इसमें विजय हो जाती
और हार कौन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सेनापति जो हार जाते हैं। लास्ट में उन्होंने प्यारे दयात्यु क्या किया था कि इधर अमीर देव का जो एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था प्यारे दयात्यु भीम सिंह, वो भीम सिंह की क्या कर दी थी, उन्होंने हत्या कर दी थी, ध्यान देना। तो इधर से जो मारा गया था वो तो नुसरत खां मारा गया था, इधर से भीम सिंह मारा गया था। उलग खां को लेकर मैं बात करूं तो भाई साहब उलग खां भी किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खां भी इसी का सेनापति था। एन उल मुल्क मुल्तानी को लेकर मैं बात करता हूं तो ये भी किसका सेनापति हुआ करता था, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति हुआ करता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके लिए, किसके अधिकार में सौंपा था। तो देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो इसकी रक्षा का जो भार था वो किसको सौंपा था, याद रखना हमारे सामने ए ऑप्शन है उलूग खां, दूसरा है नुसरत खां, तीसरा है अकात खान और चौथा है उमर खान। तो देखिएगा प्यारे देहाती किसको सौंपा था, इसमें जो राइट आंसर है वो है उलूग खां, इस उलूग खां को सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर का जो कौन सा शासक है, रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो देखिएगा पहले आती हूँ, कमल दाकड़ स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, अरे बेटा इधर ध्यान दे पढ़ाई पे। तो मैं आपको बता रहा था पहले आती हूँ, यहाँ पर ए ऑप्शन है तैमूर खां, बी ऑप्शन है मोहम्मद शाह, सी ऑप्शन है खेबरू और डी ऑप्शन है मोहम्मद खान। तो देखिएगा पहले देहाती हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमीर देव जो चौहान है इसने एक नेता को शरण दी थी, पहले याद रखना उसका नाम था मीर मोहम्मद, मूल नाम था इसका मीर मोहम्मद। तो विशेष में याद रखना है, रणथंभौर के द्वारा अमीर देव चौहान मंगोल शासक शरण देने का जो कार्य किया था वो किसको किया था, मोहम्मद शाह को किया था। इसके साथ में केबरू भी आया था, याद रखना केबरू विशेष में याद रखना है प्यारे देहाती। यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ RJ 1151, हाँ स्वागत है प्यारे देहाती आप सभी का। तो देखिएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा शासक था। तो याद रखना इस मीर मोहम्मद शाह को इसने क्या दी थी, हमीर देव के द्वारा शरण दे दी जाती है। इसका कारण ये माना जाता है कि एक अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम हुआ करती चिमना बेगम, उसको लेकर के पैर दिया तो इनके मध्य थोड़ा सा मतभेद होता है और ये मीर मोहम्मद वहाँ से निकल करके कहाँ आ जाता है, हमीरदेव चौहान के बारे में पास में आ जाता है। और हमीरदेव चौहान तो वैसे शरणागतों का रक्षक माना जाता है पैर दिया, क्योंकि ये एक बार हट कर लेता है तो चाहे इसके प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाते थे। ये राजपूतों की आन बान शान और अभिमान का प्रतीक रहा है। पैर दिया तो एक और माना जाता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि सिंह गमन शत पुरुष वचन कदली फल एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। देखिएगा बेटा ध्यान दे पढ़ाई पे, कमल दाकड़ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय जो वहां का जो शासक था वो कौन था, पैर दिया हूँ। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर ए ऑप्शन है गोविंद राज, बी ऑप्शन है वीर नारायण, सी ऑप्शन है हमीर और डी ऑप्शन है रतिपाल। तो देखिएगा यहाँ का जो रणथंभौर का जो शासक था वो कौन था, पैर दिया तो इसमें राइट आंसर है वो कौन सा, हमीर देव चौहान। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सुल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध जो प्रतिरोध करने का जो कार्य किया था वो किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है प्रहलाद एवं हमीर, बी ऑप्शन है पैर दिया वह है वीर नारायण एवं हमीर, सी ऑप्शन है हमारे सामने पैर दिया वह है उदय सिंह एवं हमीर और डी ऑप्शन है वागभट एवं हमीर। किसने किसने दिल्ली के सुल्तानों से प्रतिरोध लिया था। तो देखिएगा पैर दिया यहाँ पर राइट आंसर है वह है वागभट। ये वागभट ने 1236 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों इस रणथंभौर पर पुनः क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इससे पहले रणथंभौर पर जो एक सुल्तान हुआ करता था दिल्ली का, उसका नाम था इल्तुतमिश, और उस इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। लेकिन 1236 ईस्वी में इसने वागभट ने मौका दे करके रणथंभौर पर पुनः अधिकार कर लिया था। और एक जो दूसरा है सुल्तानों से प्रतिशोध लेने वाला उसको बोलते हैं हमीर, और ये हमीर तो आप जानते हैं पहले जो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी से प्रतिशोध लेने का कार्य किया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं इन पर मैं बता रहा था आपको, पहला है थोड़ा सा हमें याद रखना है
अगले क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है, हमें बताइए। देखिएगा पैर दिया तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। देखिएगा तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वह है राजपुरुष, बी ऑप्शन है युवराज, और सी ऑप्शन है मंत्री, और यहाँ पर आता है एक रानी। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है रानी। देखो प्यारे देते हो, मैं अगला पॉइंट पर बात करता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिन्होंने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। जालौर को अपनी राजधानी बनाने वाला जो शासक था वह कौन था प्यारे देते हो। हमारे सामने ए ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, सी ऑप्शन है प्यारे देते वह है महेंद्रपाल प्रथम, और डी ऑप्शन है महेंद्रपाल द्वितीय। तो देखिएगा प्यारे देते इसमें जो राइट आंसर है वह है नागभट्ट प्रथम। इस नागभट्ट प्रथम ने प्यारे देते जालौर को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था, याद रखना है प्यारे देते। देखिएगा जिसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ पर थी। तो याद रखना जो प्रतिहार वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश जिसे कहा जाता है, वह गुर्जर प्रतिहारों को अगर अपने संस्थापक को लेकर मैं बात करूं तो वो होता है तो हरिश्चंद्र। और इस हरिश्चंद्र ने जो राजधानी बनाया था ना प्यारे वो किसको बनाया था रे, वो मंडोर को राजधानी बनाने का कार्य किया था। देखिएगा प्यारे मंडोर को राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था, हरिश्चंद्र ने बनाया था, विशेष में याद रखना है। देखिएगा तो देखिएगा इस बात पर याद रखना, एक तो मेड़ता है, जालोर है, बीनवाल है और मंडोर है, लेकिन अगर बाई चांस ये इसी स्थिति में आता है तो इसको भी राइट माना जाता है, विशेष याद रखना। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। आदि वराह के नाम से जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है प्यारे देहातियों। देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, और सी ऑप्शन है हमारे सामने वह है प्यारे विद्यार्थियों भोज, और डी ऑप्शन है देवराज। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आता है आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला जो था वह कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा आदि वराह की, तो आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला जो था वो कौन था। देखिएगा एक का नाम है पहला नागभट्ट प्रथम, बी है हमारे सामने नागभट्ट द्वितीय, सी है भोज, और डी है देवराज। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हमें विशेष याद रखना है, तो नागभट्ट द्वितीय ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, हमें विशेष याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा वह है संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था। संस्कृत कवि जो राजशेखर था वह किसके दरबार में रहता था प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। यहाँ पर ए ऑप्शन है महेंद्रपाल, बी ऑप्शन है मीर बोस, और सी ऑप्शन है वत्सराज, और डी ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय। तो देखिएगा इसमें है वत्सराज। अगला क्वेश्चन है हमारा वह है महामारो मंदिर वास्तुशैली के संरक्षक थे। महामारो जो मंदिर है उसकी जो वास्तु जो शैली है इसके जो संरक्षक थे वो कौन थे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर ए ऑप्शन है चौहान, बी ऑप्शन है गहलोत, सी ऑप्शन है परमार, और डी ऑप्शन है कौन सा, प्रतिहार। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महीपाल का दरबारी कौन था। याद रखना महेंद्रपाल प्रथम एवं महीपाल का जो दरबारी था वह कौन था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तो इसमें जो ए ऑप्शन है वह है विलण, बी ऑप्शन है कलहण, सी ऑप्शन है राजशेखर, और डी ऑप्शन है हरिश्चंद्र। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट है वह है ये राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा मैं अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाला जो शासक था वह कौन था प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है वह है नागभट्ट प्रथम। जिसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो प्रतिहारों को जो गुर्जर कहा गया है वो किस में कहा गया है। देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है वह है नीलगुंड, दूसरा है देवली, तीसरा है राधनपुर, और चौथा है कराड़। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, नीलगुंड। इस नीलगुंड के अंदर क्या कहा गया है, गुर्जर कहा गया है, हमें विशेष याद रखना है। जिसके बाद प्यारे विद्यार्थियों
सभी से गुजारिश यही करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ।